नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम काव्य खंड के 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है भारत माता। पाठ कौन है? तो 5वां पाठ है। इस पाठ का नाम क्या है? तो भारत माता। और इसका लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है, तो इस पाठ की आज हम सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य का चर्चा करेंगे, उसके बाद 20 VVI क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 1 मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, अगर आप स्किप करके देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ के पूछिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य का पहला टॉपिक कह रहा है, प्रस्तुत कविता भारत माता पतंजलि की कविता संग्रह ग्राम्या से ली गई है। यानी यह कविता कहाँ से ली गई है? तो ग्राम्या से ली गई है, पतंजलि की कविता से। ठीक है, और दूसरा है, यह कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष चमक की तरह है। यानी यह कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष चमक की तरह है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक कह रहा है, प्रस्तुत कविता उत्कृष्ट प्रगति के रूप में स्वीकृत है। यानी यह कविता उत्कृष्ट प्रगति के रूप में, यानी आज के रूप में यह कविता स्वीकृत, यानी स्वीकार किया जाता है। इस कविता को अभी भी माना जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, और चौथा कह रहा है, इस कविता में भारत के वर्तमान पर प्रभावी यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया। यानी इस कविता में भारत के वर्तमान यथातथ्य चित्र पर प्रस्तुत किया गया यह कविता। ठीक है, और पांचवा कह रहा है, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली और भाव को बोध प्रगतिवाद चेतना से प्रभावित है। भाव संप्रेष के स्थान पर विचार संप्रेष को महत्व दिया गया है। एक मतलब फिर से समझ लिखा है, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली और भाव बोध प्रगतिवाद चेतना से प्रभावित है। भाव संप्रेष के स्थान पर विचार संप्रेष को महत्व दिया गया है। दोस्तों, हम ये बार बार महत्वपूर्ण तथ्य आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिएगा ना, तो क्या है, आपका 2 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है और 4 नंबर 5 नंबर का प्रश्न रहता है, उसमें से नहीं, इसमें से प्रश्न निकल जाएगा 1-2। इसको अगर सही से याद कर लीजिएगा इस सब को, तो 2 नंबर का प्रश्न 1-2 प्रश्न इससे निकल जाएगा, आपको बन जाएगा, और 1 नंबर के तो हमेशा निकलता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन है। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या उससे भी नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है? यानी जो इसका लेखक है, भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। और यह कह रहा है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि? यानी भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत यह किस युग के कवि है? ए द्विवेदी युग के, बी भारतेंदु युग के, सी छायावादी युग के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छायावाद युग के। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है? तो छायावाद युग के। ठीक है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए चिदंबरा, बी सत्यकाम, सी लोकयातन, और डी स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चिदंबरा। यानी पंत चिदंबरा एक रचना किया, इस पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया? यानी भारत माता शीर्षक प्रगति किस काव्य संकलन से लिया गया है? ए गुंजन, बी ग्राम्या, सी युगवाणी, और डी युगांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्राम्या। भी इस महत्वपूर्ण तथ्य में हम पढ़े थे, इसीलिए कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान दीजिए। अब क्या हम देख रहे हैं, बच्चे सब को महत्वपूर्ण तथ्य जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से बच्चा वीडियो ही नहीं से देख रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको अच्छा नहीं लगता तो बताइए, हम नहीं पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हम पढ़ा रहे हैं तो आप सभी को अच्छा नहीं लगता, सॉरी, थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यानी ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है?
ए यथार्थवादी को, बी अरविंद का, सी गांधी का और डी अध्यात्मकवाद का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यथार्थवाद का। ठीक है, यथार्थवाद का इस पे प्रभाव किया गया है, यानी इस पर चर्चा ज़्यादा किया गया है। ठीक है, और आज का मेरा 5वां प्रश्न कह रहा है प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न देखिए कितना मस्त है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए निराला को, बी भारतेंदु को, सी जयशंकर प्रसाद को, डी पंथ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंथ को। ठीक है, प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो पंथ को कहा जाता है। 1 नंबर में बहुत VVI क्वेश्चन, ये जीके में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये जीके के लिए भी बहुत मस्त प्रश्न है। कहेगा प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो पंथ को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे, तो पंथ को। ठीक है, और 6ठा प्रश्न कह रहा है भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए शैलेशवासिनी, बी नगरवासिनी, सी ग्रामवासिनी और डी विधेयवासिनी। यह प्रश्न कह रहा है भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए शैलेशवासिनी, बी नगरवासिनी, सी ग्रामवासिनी और डी विधेयवासिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रामवासिनी। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी। ठीक है, और 7वां प्रश्न कह रहा है सरविंदुहासिनी कौन है। सरविंदुहासिनी कौन है। ए जनता, बी प्रजा, सी माता और डी भारत माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत माता। सरविंदु स्वाइनी कौन है, तो भारत माता है। ठीक है, और आज का 8वां प्रश्न कह रहा है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए धरती माता के लिए, बी पृथ्वी माता के लिए, सी सीता माता के लिए और डी भारत माता के लिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी भारत माता। गीता प्रकाश ने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भारत माता के लिए। ठीक है, और आज का मेरा 9वां प्रश्न है पंथ का जन्म कब हुआ था। यानी पंथ का जन्म कब हुआ। सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न कह रहा है सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंद पंथ का, यानी सुमित्रा नाम था और उसका पंथ भी नाम था। ठीक है, लास्ट में यानी लगा था, तो सबसे ज़्यादा इसको पंथ से पुकारा जाता था, इसीलिए पंथ रहेगा, तो आपसे भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, यानी पंथ का जन्म कब हुआ था, यानी सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था। ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में और डी 1903 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1900 ईस्वी में। पंथ का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, और 10वां प्रश्न कह रहा है पंथ का जन्म कहाँ हुआ था। पंथ यानी सुमित्रानंद पंथ का जन्म कहाँ हुआ था। ए पटना साहिबा पटना, बी कोसामी अल्मोड़ा और सी सारण वैशाली और डी बुटाटी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोसामी अल्मोड़ा। ठीक है, और 11वां प्रश्न कह रहा है पंत ने महाकाव्य लिखा। पंत कौन सा महाकाव्य लिखा। ए उच्छ्वास, बी बादल, सी लोकायतन और डी युगवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोकयातन। पंथ का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो लोकयातन है। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा 12वां प्रश्न है पंत के पिताजी का क्या नाम था। यानी सुमित्रानंद पंत के पिताजी का क्या नाम था। ए रामानंद पंत, बी रामदत्त पंत, सी गणेश पंत और डी गंगादत्त पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगादत्त पंत। यानी पंत सुमित्रानंद पंत के पिताजी का क्या नाम था, तो गंगानंद पंत। ठीक है, तो दोस्तों आज का मेरा 13वां प्रश्न कह रहा है इनके माता का क्या नाम था। यानी सुमित्रानंद के माता का क्या नाम था। ए वंदना देवी, बी सरस्वती देवी, सी गणेश पंत और डी गंगादत्त पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगादत्त पंत। यानी गंगादत्त पंत किसका नाम था, तो लेखक के माता का नाम। यानी लेखक कौन, तो सुमित्रानंद पंत के माता का नाम। ठीक है, और 14वां प्रश्न कह रहा है पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी। ए गिरजे का घंटा, बी मंदिर की घंटी, सी दरगाह की चादर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गिरजे की घंटा। यानी पंत ने 1916 में शीर्षक कहाँ से लिखी, तो गिरजे की घंटा से। ठीक है, और 15वां प्रश्न कह रहा है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। यानी गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। ए भारत के दोनों हाथों, बी भारत के 2 पैरों, सी भारत की 2 आंखें और डी इनमें से
सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। भारत की दो आंखें, यानी गंगा यमुना भारत की दो आंखें किसके रूप में है, तो कवि के रूप में, ठीक है दोस्तों। आज का मेरा 16वां प्रश्न कह रहा है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। वह कैसा है, ठीक है, कैसा, ये हो गया चित्र है, ठीक है, नहीं दिखता होगा, कैसा चित्र प्रस्तुत किया, ठीक है, यानी किया यानी प्रस्तुत किया। ए दीनता का, बी धर्मता का, सी कटुता का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दीनता का। कवि तरुतल निवासिनी के माध्यम से भारत के निवासियों को कैसा चरित्र प्रस्तुत किया, तो दीनता का, ठीक है। और आज का मेरा 17वां प्रश्न कह रहा है, शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ है। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ, ए शरद ऋतु का वर्षा, बी शरद ऋतु का सूर्योदय, सी शरद ऋतु का सूर्यास्त और डी शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शरद ऋतु का चंद्रमा, ठीक है। और आज का मेरा 18वां प्रश्न कह रहा है, कंद्रन का अर्थ है। कंद्रन का अर्थ है, ए रोना, बी हंसना, सी गाना और डी कद मूल खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोना। कंद्रन यानी रोना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ यानी अच्छा अर्थ, साधारण अर्थ क्या होगा, रोना होगा, ठीक है। और आज का मेरा 19वां प्रश्न है, तप संयम कौन सा समास है। तप्त संयम कौन सा समास है, ए दिग्गु, बी तत्पुरुष और सी कर्माधारय और डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्वंद्व। तत्व संयम कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। और आज का मेरा 20वां और अंतिम प्रश्न कह रहा है, पंत की मृत्यु कब हुई, यानी सुमित्रानंद की मृत्यु कब हो गई। ए 25 नवंबर 1975 को, बी 29 दिसंबर 1977 को, सी 26 जनवरी 1979 को और डी 30 फरवरी 1981 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 29 दिसंबर 1977 को सुमित्रानंद पंत अल्लाह के प्यारे हो गए, यानी मृत्यु हो गया उसका, ठीक है।